सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए बहुत सारे सवाल। मानो फैंस के बीच और ऑडियंस के बीच ये जंग सी छिड़ गई है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और इसी बीच कई सारे जवाब भी सामने आ रहे हैं और इन सवालों के बीच कुछ ऐसे जवाब जो हैरान कर देने वाले हैं। क्या ये सच है कि सिद्धार्थ और शेफाली ने खुद अपनी मौत को इस तरह से चुना? क्या उनका जाना इस तरीके से उन्होंने खुद ने चुना है? क्या उनकी सोल्स पहले से ये जानती थी कि उनकी जर्नी यही होने वाली है? क्या उनकी सोल्स कुछ लेसन देना चाहती थी लोगों को? बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, शेयर करेंगे आपके साथ अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला, इंडस्ट्री के वो दो चमकते सितारे जिन्हें देखना फैंस हमेशा चाहते हैं स्क्रीन पर। और बिग बॉस 13 की दुनिया में जो फैंस रहते हैं आज भी, वो सिद्धार्थ और शेफाली की दोस्ती को भी कहीं ना कहीं याद रखते हैं। अब वो अपना अपना तरीका है कि वो किस तरीके से याद करते हैं, खुश होकर, उदास होकर, कुछ नेगेटिव बातों को याद करके। लेकिन ये समय वो नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी पे बात की जाए। ये समय वो है जो कहीं ना कहीं अंतरात्मा की सच्चाई जानना चाहता है। यहाँ पर जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ और शेफाली अपने 40s में अचानक क्यों चले गए। मतलब इस तरह से जाना क्या उनका पहले से तय था? क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक थे ना। एक दिन पहले तक सिद्धार्थ जिम कर रहे थे, इनफैक्ट मॉर्निंग तक वो जिम कर रहे थे। शेफाली जरीवाला अपने घर में पूजा कर रही थी, सब कुछ ठीक था, फोटोशूट कर रही थी, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक अगले ही दिन खबर आती है कि ये दोनों नहीं रहे, सिद्धार्थ नहीं रहे और कुछ सालों बाद शेफाली नहीं रही। तो ऐसा क्या हो जाता है रातों रात कि इन्हें जाना पड़ जाता है दुनिया छोड़कर? तो ये चीज़ें खुद इनकी सोल ने चुनी है। जी हाँ गाइस, अभी जो बातें चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली होती है। जो सडन डेथ होती है, जो इस तरह से अचानक डेथ हो जाती है, उसमें सोल ही अपना जाना तय करती है। और सिद्धार्थ और शेफाली की सोल बहुत ओल्ड सोल रही है, बहुत ओल्ड सोल रही है। उन्होंने खुद चुना है, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है इस दुनिया में आने से पहले ही। देखिए, शरीर की बात यहाँ पर नहीं हो रही, सोल खुद डिसाइड करती है कि उसे किसके शरीर में जाना है और क्या क्या करना है। जैसे कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, जैसा ये चीज़ें होती है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है सोल। तो सिद्धार्थ के शरीर में जो सोल थी वो आने से पहले ये डिसाइड करके आई थी कि उसे यहाँ पर अवेयरनेस लानी है। और यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ और शेफाली की, दोनों की सोल की। और जो बहुत ओल्ड सोल होती हैं उन्हें ही ये मौका मिलता है, उन्हें ये ऑप्शन मिलता है कि वो चुन सके कि उन्हें क्या चुनना है, क्या वो इस दुनिया में अवेयरनेस लाने का काम कर सकती हैं और उसके बाद उन्हें डेथ को चुनना होता है। तो इनकी जो ओल्ड सोल है बहुत प्योर सोल है और उन्होंने खुद चुना था सडन डेथ को। और वो बहुत सारे लोगों को अवेयर करके गई। सिद्धार्थ की सोल या फिर सिद्धार्थ का इस तरह से जाना बहुत सारे लोगों को अवेयर कर गया। और यही तो इस सोल का पर्पस था। देखिए, आप इस चीज़ को यूँ भी समझ सकते हैं, सिद्धार्थ जिम करके आए थे, उसके बाद उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें ऐसा लगा कि गैस की प्रॉब्लम है। तो गैस की प्रॉब्लम समझकर वो इस चीज़ को सहन करते गए, टॉलरेट करते गए। और आखिरी में नतीजा क्या हुआ आप सब ने देखा। तो लोगों में ये अवेयरनेस आई कि अगर ऐसा कुछ दर्द होता है तो वो गैस का नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो उसी समय आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सिद्धार्थ की जो सोल है, सिद्धार्थ का जो जाना है, बहुत सारे लोगों को अवेयर करके गया और यही इस सोल का पर्पस था। उसी तरह से शेफाली का जाना भी सडन डेथ था और बहुत सारे लोगों को वो अवेयर करके गया, क्योंकि शेफाली की सोल ने भी ये खुद चुना था, ये रास्ता खुद चुना था। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर हुए। देखिए, शेफाली बहुत लंबे समय से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ ले रही थी जो उन्हें और भी ज़्यादा यंग बनाए रखता। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर। और कहीं ना कहीं उनका उस समय फास्टिंग भी चल रहा था और उस समय उन्होंने दवाइयाँ ली, तो वो साइड इफ़ेक्ट हुआ, जिसका नतीजा आप सबने देखा, जिसका नतीजा सडन डेथ। अच्छी खासी थी वो, बिल्कुल फिट थी, फिर भी उन्हें जाना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस आई कि आप कुछ भी आर्टिफिशियल इस तरह से हैवी डोजेस लेते हैं तो उसका खामियाजा आपको इस तरीके से भी भुगतना पड़ सकता है। तो
बहुत सारे लोग अवेयर हुए और अब इन चीज़ों को कंज्यूम करने का जो रेशो है बहुत कम हो चुका है। तो बहुत सारी लाइफ्स इन लोगों ने सेव कर ली है। सिद्धार्थ के जाने से भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अपनी लाइफ को सेव किया। उसी तरह से शेफाली के जाने से भी अवेयरनेस बढ़ी और लोगों ने जो ये आर्टिफिशियल दवाइयाँ लेना स्टार्ट किया था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो इन दोनों की सोल ने जो भी डिसाइड किया था वो अपने पर्पस में कामयाब हुई हैं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा हमने अपने कमेंट बॉक्स में देखा है, पढ़ा है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि इनकी सडन डेथ हुई है तो इनकी सोल्स का क्या, इनकी आत्माओं का क्या हुआ, क्या वो आज भी भटक रही हैं या फिर अपनी नेक्स्ट जर्नी अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकी बहुत ओल्ड सोल है जो कि इस दुनिया में एक पर्पस लेके आई थी। जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया है तो ये सोल भी आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत हैप्पी सोल हैं, क्योंकि जो इन्हें करना था पहले तो इन्हें ऑप्शन दिया गया। डेफिनेटली ये इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होगा, लेकिन सडन डेथ इनकी निश्चित ही थी क्योंकि सोल्स ने वो चुना था। और जब सोल का चुना हुआ चीज़ हो गया, पर्पस उनका सॉल्व हो गया, तो उन्हें उनका जाना निश्चित था और वो हैप्पी सोल बनकर यहाँ से गए हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं डेथ के बाद की जर्नी पर। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे और तो उन पर स्पेशलिस्ट ने बहुत सारी स्टडी की है और बहुत सारी स्टडी करने के बाद इन सारे ही सवालों का जवाब मिला है और एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी ही बातें आप तक पहुंचाई हैं। तो हमें लगा फैंस तक भी इसे ज़रूर पहुंचाना चाहिए। हम सब हमेशा सिद्धार्थ को और बिग बॉस 13 के सारे ही कंटेस्टेंट से प्यार करते हैं, उन पर बातें हमेशा करते रहेंगे। ना होकर भी सिद्धार्थ एंजल के रूप में हम सबके साथ हैं, शहनाज के साथ हैं। आपका क्या है इस पर कहना, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।